जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वहां ब्रज के अक्षेत्र को डबोना चाहता था वर्षा गणी करके, फ्लड ला करके। तो श्री कृष्ण जी ने उसके सारे उस प्रयत्न को, फ्लड लाने के उद्देश्य को, उस गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ से उठाकर आसमान में काफी ऊंचा कर दिया और पूरी व्रज नगरी के ऊपर के वो पहाड़ छा दिया। इंद्र ने खूब अपना प्रयत्न कर लिया, सारी वर्षा कर ली और सारी सोख ली उस पहाड़ ने, गिरिराज ने, और ब्रज की रक्षा होगी। इंद्र ने हार मान ली श्री कृष्ण जी से। फिर वो पर्वत वापस रख दिया। अब लोग, उन धार्मिक गुरुओं ने ये भ्रमणा फैला रखी है कि जो गोवर्धन उस गिरिराज की परिक्रमा कर ले उसका बेड़ा पार हो जाएगा। पुण्यात्माओं, ये अज्ञान का एक लंबा इतिहास है। अब यहां पर धर्मदास जी उसी उद्देश्य से वहां गए हुए थे। तो धर्मदास जी सुबह सुबह स्नान करके उस तालाब में, जिसमें यह बताया जाता है कि श्री कृष्ण जी जब ग्वाले थे, यहां पर गौवें चराया करते थे, इस सरोवर में स्नान किया करते थे। तो उस जोड़ में सभी स्नान करते हैं, उसको तीर्थ मान के उसमें स्नान किया। और प्रतिदिन जो वो नित्य नियम अपना करते थे, गीता जी का पाठ और भी जो अपना मंत्र जाप करते थे, उसके लिए चादर बिछाकर कुछ स्थान को लीप कर गाय के गोबर और मिट्टी मिला करके एक पवित्र मानते हैं उसको, शौच किया, वहां पर चादर बिछाकर बैठिए और अपना नित्य नियम करने लगे। नित्य नियम का अर्थ होता है प्रतिदिन की जाने वाली धार्मिक क्रियाएं। तो सुबह का जो नित्य नियम वो करने लगे, उसमें क्या क्या करते थे? श्री कृष्ण यानी विष्णु जी की मूर्ति साथ रखते थे, उसको स्नान कराते हैं, पुराने कपड़े उनके उतार के भगवान के नए कपड़े पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, गले में कंठी माला डाल देते हैं, ऊपर मुकुट रख देते हैं। उसके बाद फिर अपना गीता जी का पाठ और जो मंत्र उनको बताए हुए थे उनकी पूजा करते हैं। उसी समय वो परमात्मा कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अपने हीरे मोती लालों को खोजते हुए, अच्छी आत्माओं को खोजते हुए वो परमात्मा ऐसे ही भटकते हैं और ये वेद भी प्रमाण करते हैं। तो उसी उद्देश्य से, उसी अपने गुण धर्म के आधार से वो परमात्मा वहां एक जिंदा महात्मा का, जिंदा बाबा का रूप बना के और 50 फुट की दूरी पर धर्मदास जी से दूर बैठ गए, जहां वो अपनी नित्य नियम की क्रियाएं कर रहा था। क्योंकि ये जिंदा महात्मा का जो ड्रेस होता है, ये विशेषकर मुसलमानों में होता है, और मुसलमान और हिंदुओं का आपस में ऐसे रहता है। क्योंकि हिंदू ये समझा करते थे कि ये मांस खाते हैं मुसलमान और हम मांस प्रयोग नहीं करते, इसलिए उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखते थे। तो परमात्मा ने सोचा, मेरी वेशभूषा एक मुसलमान फकीर जैसी है और कहीं ये भक्त बिदक ना जा, चिढ़ ना जाए, इसलिए स्वयं ही 50 फुट की दूरी पर बैठ गए। तो धर्मदास जी ने पहले वो सारी क्रियाएं की, भगवान को स्नान कराया, मूर्ति को, और फिर उनको वस्त्र पहनाए, फिर लगे गीता जी का पाठ करने। जब वो गीता जी का पाठ करने लगे तो कबीर साहब उससे 10 फुट की दूरी पर आकर बैठ गए। धीरे धीरे जब देखा कि इसको कुछ सुहा रहा है, मुझसे नफरत नहीं कर रहा है, और वो धर्मदास जी ने ये सोचा कि मुसलमान फकीर होकर के मेरे ज्ञान सुनने की रुचि रखता है, तो वो उसने कोई उसमें विशेष जो है बाधा नहीं की और ना ही उसका कोई दुख माना, और खुश हुआ कि ये मुसलमान मेरा ज्ञान सुनना चाहता है, इसको सुना देता हूं। गीता जी के वैसे तो हम प्रतिदिन संस्कृत ही पढ़ा करते थे, लेकिन उसके साथ अनुवाद भी जो था, उसके आधार से वो अनुवाद भी करके सुनाने लग गया धर्मदास जी।
अब परमात्मा ऐसे गर्दन हिला रहे थे। धर्मदास जी ने सोचा बड़ी रुचि बन गई है इस संत की, और भी गीता जी के मुख्य मुख्य श्लोक सुनाए। फिर परमात्मा निकट आकर थोड़ा सा और आगे को सरके और कहा कि हे वैष्णु महात्मा, क्योंकि धर्मदास जी ने भी वही सारी वेशभूषा बना रखी थी जैसे वैष्णु साधु बनाते हैं। लंबा सा तिलक होता है या नाक पर पूरा, और एक गले में एक कंठी माला होती है, एक तुलसी की लकड़ी की एक कमनके की माला होती है, और साथ में उसने वैसा ही एक वेशभूषा बना रखी थी। तो परमात्मा ने कहा कि हे वैष्णु साधु, मैं परमात्मा का प्यासा हूं। परमेश्वर ने स्वयं, ओए अब इस काल ने पुण्यात्माओं हमारे को कितना भ्रमित कर दिया। हमारे पिता ने, हमारे परमात्मा ने हमारे निकट आने के लिए अब क्या क्या फार्मूले अपनाने पड़ते हैं। आंखों से आंसू आते हैं जब परमात्मा की हम ये प्रक्रिया देखते हैं कि हम कितने नालायक हैं। इस गंदे लोक में, इस गंदे ज्ञान से हम कितने ओतप्रोत हो गए। एक पल का भरोसा नहीं किसका यहाँ 1 मिनट में जीवन नाश हो जाए, और फिर शेष बचे वे सारे उसी क्रिया में दृढ़ हैं। हमें कभी चिंता भी नहीं बनती कि ये गया, हम क्या नहीं जाएंगे एक दिन। यदि किसी को विवेक होता है, चिंता बनती है, तो ये ठग बैठा दिए जगह जगह इस काल ने, भ्रमित करने वाले संत। इसलिए परमात्मा ने हमारे तक पहुंचने के लिए स्वयं ही आना पड़ता है, क्योंकि समर्थ के आगे काल का दाव नहीं लगता। तो वो स्वयं आकर के हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है और आपकी साधना ठीक नहीं है। जब परमात्मा ने कहा, ओए ए महात्मा जी, मैं परमात्मा का प्यासा हूं और मुझे यथार्थ भक्ति की आवश्यकता है। मैंने बहुत ज्ञान सुन लिया लेकिन मेरी आत्मा की संतुष्टि नहीं हो पा रही, पर आपका जो ज्ञान है मुझे कुछ अच्छा सा लग रहा है। मेरी आत्मा कुछ खिंची है आपकी तरफ। इन बातों को सुनकर धर्मदास बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्यार से बोला, आजा भाई भगत, बैठ जा, आपको ज्ञान सुनाता हूं। पूरा लग गया बतान श्री राम कृष्ण ये पूर्ण परमात्मा है, विष्णु जी के अवतार आए थे और सर्वशक्तिमान हैं। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला, श्री कृष्ण जी विष्णु जी हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं, अजरो अमर हैं और ये पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचना है, इनकी भक्ति से ही मोक्ष होता है। और तब परमात्मा ने कहा, देखो महात्मा जी, मैं हूं भटका हुआ प्राणी, और जब तक मेरी शंकाओं का समाधान नहीं होगा मैं आपका फॉलो नहीं कर सकता। तो पहले मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए, तब मैं आपका शिष्य बनूंगा, कबीर साहब भगवान बोले। तब धर्मदास जी ने कहा कि देखो भक्त, मैं तो एक भक्त हूं और मैं शिष्य नहीं बना सकता। अगर यदि आपकी रुचि बने और दीक्षा लेना चाहो तो मैं अपने पूज्य गुरुदेव जी श्री रूपदास जी से आपको दीक्षा दिलवा सकता हूं। मैं दीक्षा देने का अधिकारी नहीं हूं, और यदि अनाधिकारी व्यक्ति किसी को नाम देकर शिष्य बनाता है तो बड़ा अपराधी व्यक्ति है, क्योंकि वो डुप्लीकेट लाइसेंस बनाता है, डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है, उसके जीवन का नाशक है। परमात्मा ने कहा कि ठीक है, आप मेरी कुछ शंकाओं का समाधान करो। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी से प्रश्न किया कि अभी आप जी ने बताया कि श्री विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं और सबके मालिक हैं, यही पूजा के योग्य हैं, इनसे हटकर कोई भगवान नहीं है, सुप्रीम पावर है, यही 3 रूप धारण करते हैं, ब्रह्मा बनकर उत्पत्ति करते हैं, विष्णु बनकर जो है सतीथि करते हैं, और शिव का रूप धारण करके संहार करते। ऐसा धर्मदास जी बता रहे थे भगवान के सामने। तो परमात्मा ने कहा कि अभी आपकी इस पुस्तक से आपने बहुत कुछ प्रमाण दिया, तो ये क्या चीज है जो आप ले रहे, पुस्तक का नाम क्या है? तब धर्मदास जी ने कहा कि ये पवित्र ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता है।
और ये भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुख कमल से बोली है, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु जी ही आए हुए थे हमें ज्ञान देने के लिए। अर्जुन के माध्यम से ये पूरे मानव के कल्याण के लिए वाणी बोली है। तो परमात्मा ने कहा कि आप कह रहे हो कि ये गीता का ज्ञान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी ने बोला आपके शब्दों में। कहा जी, और आप इनको अजरो अमर भी बता रहे हो। कहा जी, ये तो बिल्कुल सत्य है। अभी आपने पढ़ा गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञान देने वाला आपका भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण ये कह रहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, तो यह अविनाशी नहीं हुआ। और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इसे सिद्ध हुआ कि आपके गीता ज्ञान देने वाले भगवान से कोई अन्य है सुप्रीम पावर, और जिसकी शरण में जाने से ही मोक्ष संभव है। अब धर्मदास तो सुन हो गया, भाग्य और के बतावे। उस दिन वो अक्षुब्ध हो गया, कहने लगा ए भगत, तू हमारे देवी देवताओं के साथ ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, तो उनको नासवान बता रहा है। परमात्मा बोले मैं नहीं बता रहा, आप बता रहे हो। मैं तो आपको समझा रहा हूं कि आपने ऐसे ऐसे बोला था। अब धर्मदास जी नाराज हो गए, क्योंकि पुण्यात्मा जो श्रद्धालु होते हैं वो ड्योटी होते, ड्योटी मान समर्पित होते हैं, और उन्होंने थोड़ा सा दुख माना। तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए उसके सामने से, अंतर ध्यान हो गए। तो उसने सोचा कि वो आम आदमी नहीं था, ये आम आदमी नहीं था, ये तो परमात्मा थे। और फिर उस गीता जी को पुनः देखा, जब वो अंतर ध्यान हो लिया रोते रोते ने, उन्होंने सारी साची थी। क्योंकि परमात्मा कहते हैं आपका भगवान यो गीता ज्ञान दाता वैसे तो श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है, जो इनका ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है और दुर्गा जी का पति है। वो कह रहा है 7वें अध्याय के 8, 9, 10 मंत्रों में कि इन बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है, रिमोट से चलाता हूं इनको। अब जैसे पुण्यात्मा आप जी गीता पढ़ा करते, विशेषकर हिंदू समाज के पुण्यात्मा जो भक्त है, और हम भी पढ़ा करते। जब तक हमारी बुद्धि का रिमोट इस काल भगवान के हाथ में था, हम पढ़ जाया करते, सोचने की आवश्यकता नहीं समझते थे ये लिखा क्या है। और ऐसे ही बलवानों का बल मेरे हाथ में है, ये काल कहता है गीता ज्ञानदाता। अब जैसे जब अर्जुन से युद्ध करवाना था, तब तो उसमें पावर दे दी, वही गांडीव धनुष था उसका, और मारे था एक के 20 में का तीर जावे थे, और सब भगदड़ मचा दे था। और फिर वही अर्जुन श्री कृष्ण जी की मृत्यु के उपरांत उन्हीं के आदेशानुसार उस द्वारका की स्त्रियों को, क्योंकि सब नर खत्म हो गए थे आपस में लड़के, 56 करोड़ यादव थे, आपस में लड़ मरे थे और कत्लेआम हो गया था इनका, आपस में कट के मर गए थे। 56 करोड़ यादव कंप्लीट नाश हो गए थे, केवल जो गर्भ में बालक थे, लड़की या लड़के, वही शेष रहे थे। तो स्त्रियों को लेकर के साथ उसी धनुष के साथ वो चल रहा था। रास्ते के अंदर भीलों ने, जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा और सभी स्त्रियों के गहने छीन लिए, कुछ औरतों को भी भगा ले गए साथ में। और अर्जुन खड़ा खड़ा कांप रहा था, हाथ नहीं उठा उसका, ना वो धनुष उठा। तो उस समय अर्जुन श्री कृष्ण को कोस रहा था कि तूने हमें सदा धोखा ही धोखा दिया, रिश्तेदार होकर भी ना बख्शा तूने हमारे को। जब मुझसे युद्ध करवाना था, जब तो तूने पावर दे दी, और कितने जीव हिंसा कर डाली मैंने सूरवीर बन के, और आज मेरे तो वही धनुष है, आज ये हाथ भी ना उठता मेरा, और मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूं, कायर की तरह खड़ा हूं।
तो यहां परमात्मा निर्णय करते हैं कि श्री कृष्ण छलिया नहीं थे, श्री विष्णु कहो श्री कृष्ण कहो, इनका रिमोट भी उस काल के हाथ में है। तो उस काल ने ही अर्जुन से ये जुल्म करवाया था, शक्ति दी थी, और उसी ने वह शक्ति छीन ली थी। उस समय वो खड़ा खड़ा पिट रहा था। तो ये कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मेरे हाथ में है, ये स्पष्ट करता। तो इसी प्रकार हमारी बुद्धि इस काल के हाथ में थी, और जब इस दास के ऊपर परमात्मा कबीर जी का पंजा हुआ तो काल की छाया हट गई, परमात्मा की रिमोट से हमारी बुद्धि काम करने लगी। तब इन सदग्रंथों को समझ पाया ये दास। तो धर्मदास जी पुनः पढ़ रहा उन मंत्रों को जिस पे परमात्मा ने टिप्पणी की थी। अब धर्मदास रो रहा है, अगर सचमुच ये तो भाई बात बिगड़ गई, ये तो सारा कुछ न्यू का न्यू है। अब यूं तो खुद कह रहा मेरे जन्म और तेरे जन्म अर्जुन बहुत हो रही है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, और फिर कह रहा है उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू जन्म मृत्यु से रहित होगा। जैसे 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की खोज के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। भावार्थ है कि जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो, अन्य की नहीं। अपनी भक्ति को भी मना कर रहा है श्री कृष्ण। समझो धर्मदास जी तो श्री कृष्ण ही मान रहे थे, उसके कलेजे पर पत्थर टिक गया, लेकिन पुराना रंग इतना गहरा था, फिर भी ना माना। तो लेकिन अगले दिन वो भक्ति करना उसकी रुचि नहीं बनी। अब बताइए तो सचमुच या अपना आसवान। देखो पुण्यात्माओं, जो थोड़े से भी विवेक रखते हैं, कहते हैं एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। उसका एकदम इतना धक्का लगा, अब सचमुच या तो बात बिगड़ गई। अब ये तो भगवान थे, उन अपने मन में सोचा ये परमात्मा थे या कोई सिद्ध पुरुष थे और पूर्ण विद्वान है। सारी रात रोया, हे भगवान एक बार फिर मिले, हे परमात्मा हो तो फिराओ, या कोई सिद्ध पुरुष हो मेरी गलती माफ करो, मुझे फिर से ज्ञान सुनाओ। सारी रात करवट लेता रहा। पहले दिन की वार्ता में उसने कटु वचन बोले थे धर्मदास जी ने, परमात्मा को जिंदा महात्मा के रूप में बैठा देखकर ये सोचा था ये मुसलमान है, और एक व्यंग कसा था कि हम जीव ऐसा नहीं करते अन्यों की तरह। तो इस तरह की बातें बहुत कटु वचन बोले थे, तो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए थे। उसमें अगले दिन धर्मदास जी ने सोचा अब क्या तो भक्ति करूं। परमात्मा की काफी डिस्कस हुई थी कि पहले दिन जब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास जी आप जिस सरोवर में स्नान करके बाहर आए हो, क्या इससे मोक्ष होगा? ये तीर्थ आपका? कहा जी होगा। अरे इसमें आपसे पहले ये जीव जंतु, मछली, कछुए, मेंढक, ये सारा जीवन इस समय व्यतीत करें, ये कितना मोक्ष हो दिखते। तो इस तरह की बहुत सी बातें परमात्मा ने उसे डिस्कस की थी, जिससे वो क्षुब्ध हो गया था। अब उसको सारी बात समझ में आवे कि सचमुच हम तो एक दिन नहावे इस तीर्थ में, और ये मेंढक, मछली, इसी के अंदर जीव जंतु सारे ही रहते, एक दूसरे को उसने खा रहा है, उसको खा रहा है, इनका बुरा हाल हो रहा है, इनको कहाँ चैन है? क्या तीर्थ में नहाने से शांति होती है? इनको पहले होनी चाहिए जो इसमें मछली है, कछुए हैं, मेंढक है। अब फिर बुद्धि काम करने लगेगी परमात्मा के ज्ञान के बाद। उसको कुछ दिखाई देने लगा कि सचमुच हम तो गलत रास्ता चल पड़े। हे परमात्मा एक बार फिर आइए, एक बार फिर से दर्शन दो, मैं सारी बात सुनूंगा। अब सुबह उठा धर्मदास जी, वो अपने नित्यनेम करा करता हुआ, घंटी घंटी बजाया करता, भगवान ने नवाया करता, वो छोड़ छाड़ दी क्योंकि रुचि नहीं बनी। अगले दिन फिर उसने क्या किया, वक्त से उठा, जैसा भी उसने अपना लिपा पोती करके, मड प्लास्टर करते हैं, लीपते हैं गाय के गोबर और मिट्टी को मिला करके, तो वहां पर भोजन बनाया। भोजन बनाने के लिए चूल्हा चढ़ाया, लकड़ी लाई, एक मोटी लकड़ी, उसमें सहयोगी लकड़ी लगा के आग जला दी, ऊपर अपना सब्जी बनाई, फिर रोटी पोई, भात बनाई। अंधेरा था, सुबह वक्त से उठा वो,
लकड़ी जलती जलती चूल्हे के पास आगी, वो मोटी लकड़ी, वह बीच से थोची थी, होलो थी, और उसमें कुछ वो गीलापन भी था क्योंकि जंगल से तोड़कर लाया था, थोड़ा थोड़ा गीलापन था, ज्यादा नहीं। तो उसमें क्या था कि जो थोथी लकड़ी थी लंबी 2-2.5 फुट की, वो जलती जलती आकर के 8-9 इंच की शेष रह गई थी। उसमें से चींटियां निकल रही थी मुंह में अंडे लेकर, और बाहर निकलने की चेष्टा करें, आगे से तो जल रही थी अग्नि से, बाहर निकलने की चेष्टा कर रही थी, कुछ तो धुएं से, जो थोथी लकड़ी में से धुआं और उसकी झल आ रही थी, तपत आ रही थी अग्नि की, उसमें जल रही थी। बाहर निकलने की चेष्टा कर रहे थे तो उस लकड़ी के एंड में आखिर में एक तरल पदार्थ सा उबलता है, पानी सा, हीट के कारण, तो वो निकलने की चेष्टा करें, उसके अंदर गिरे, चटक देसी मर जावे। अब धर्मदास ने ये सारा कुछ देखा, कौतुक, सारा शरीर कांप गया उस भगत आत्मा का। अरे आज तो मैंने जुल्म कर दिया, हे भगवान, ये तो बहुत लंबी लकड़ी थी और ये तो सारी जल गई, और इसमें तो ना जाने करोड़ों की संख्या में चींटी होंगी, और ये तो सभी जल गई। हे भगवान, मैं तो पाप का भागी हो गया। तुरंत पानी डाला, जल डाल के उसको बुझाया लकड़ी को, जितनी रोटी बन गई थी सो बन गई, आगे नहीं बनाई। तकरीबन भोजन तैयार हो चुका था। अब उसने बहुत दुख हुआ, हे भगवान, आज कौन सा पाप आगे अड़ गया मेरा, इतने ढेर सारे पाप आज ही हो गए, हे भगवान अब क्या करूं। थोड़ी देर में उसने अपने आप प्रेरणा हुई कि आज मैं निराहार रहूंगा और ये भोजन किसी साधु संत को खिला दूंगा, मुझे दोष नहीं लगेगा। अपने ही आप उसने ऐसा संकल्प लिया, अपनी बुद्धि से ऐसा विचार करके उस सारे भोजन को एक थाली में रख के ऊपर सुंदर स्वच्छ कपड़ा डाल के संत की तलाश में निकल लिया। आगे क्या देखा वो परमात्मा, जैसे हिंदू लोग जिनको साधु मानते हैं, ये दाढ़ी बड़ी हो और लाल से कपड़े हो, सिर पे बड़ी जटा हो, गले में माला हो, हैं, या कति नी वस्त्र हो तो एक लंगोट हो, बाकी राख रमा रखी हो, या मूंड मुंडा रखा हो, कति उस तरह फिरा रखा और लाल कपड़े जरूर हो, तो हम ऐसे को साधु मानते। इनमें से एक की वेशभूषा में परमात्मा वहां बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, कबीर परमेश्वर जी साधु के रूप। धर्मदास जी की दृष्टि गई कि संत बैठा है, चलो भोजन खिलाते हैं। परमात्मा के पास जाकर के अन्य रूप धारण किए बैठे थे भगवान, और धर्मदास जी ने कहा कि ले महाराज जी भोजन पालो, भूख लगी होगी। परमेश्वर ने कहा धर्मदास जी से कि हाँ धर्मदास जी भूख लगी है बच्चा। अब धर्मदास जी ने देखा कि मैं तो इसको जानता नहीं, ये मेरे नाम से कैसे परिचित है। आपे मन में विकल्प किया, सोचा मैं भंडारे करता रहता हूं, धर्म बहुत करता रहता हूं, साधु कभी आया होगा वहां भोजन छकने के लिए मेरे घर पर, तो वो सारी की सारी थाली भगवान के आगे रखती और कहा महाराज जी भोजन पालो। अच्छा भाई। परमात्मा अपने पास कबीर जी एक करमंडल रखा हुआ था, जल का भरा हुआ लोटा, जैसे साधु संत रखा करें, उसमें से थोड़ा सा जल उठाया और कोई मंत्र बुदबुदाया और ऐसे छींटे मारे भोजन पे सारे पे। उसी समय क्या हुआ, देखते ही देखते सारी की सारी रोटी और सब्जी जो भी चावल बना रखे थे सबकी चीटी बन गई और सबके मुख में अंडे, और ऐसे सारी थाली काली होगी कीड़ियों से, चीटियों से, और वो थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करने लगी तो भर गई थाली चारों तरफ से। अब परमात्मा उसी रूप में आ गया जिस वेशभूषा में पहले दिन जिस रूप में चर्चा हुई थी उस प्यारी आत्मा धर्मदास जी से। तब परमात्मा ने कहा, ए बोले आदमी, कल क्या कर रहे थे आप कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छे, तूने एक के दिन में इतने जीव मार दिया, मुझे ये पाप का भोजन खिलाने आया था, तुझे लज्जा नहीं आई। अब देखकर उसी परमात्मा के रूप में चरणों में गिर गए, बुरी तरह रोने लगे। ऐसे परमात्मा ने कई बार लीलाएं की। अब थोड़ा सा चित्रण आपको सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, सौभाग्य पुण्यात्माओं का, पुण्यकर्मी प्राणियों का,
आप जी को ये स्थान प्राप्त हुआ जहां पर यथार्थ ज्ञान दिया जाता है और यथार्थ भक्ति विधि बताई जाती। पहले तो इस काल के लोक में, विशेषकर इस कलयुग में, किसी प्राणी के पास